हेलो नाइन्थ क्लास, ये है क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। देखो पाई एक कांस्टेंट होता है और इसकी जो वैल्यू है ना वो 22/7 होती है, पर जब इसको डिवाइड करते हो आप तो ये कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कभी रुकेगा ही नहीं, मतलब कि 3.141592 देखो रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी, 5 3 5 8 9 7 3 ऐसे ये चलता जाता है, ठीक है ना। तो कहता है कि मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ ऑफ द डिजिट 0 से 9 होना चाहिए। व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। इसमें कम सबसे कम कौन सा और सबसे ज़्यादा अंक, मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम और लीस्ट टाइम कौन से डिजिट आए वो भी बनाओ। उसके लिए दोनों काम करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। तो टेबल कैसे बनेगी वो आपको मैं बता देता हूँ। तो एक तरफ आप लिखेंगे डिजिट, एक तरफ आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो 0 से 9 तक डिजिट बनानी, वो लिख दिया 0 से 9। तो आप एक तरफ आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक तरफ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। अब आप ये बता दो कि डेसिमल के बाद जीरो, ये 3 काउंट नहीं करना, इस डेसिमल के बाद अब 0 कितनी बार आया है, चलो काउंट करें तो देखते हैं। 1 2 2 टाइम्स आया, तो यहाँ पे 0 का आगे क्या लिख देंगे 2 टाइम्स। फिर 1 कितनी बार आया वो काउंट कर लेंगे। 1 यहाँ पे आएगा 5 टाइम्स, 2 भी 5 टाइम्स, 3 भी 8 टाइम्स, 4 4 टाइम्स आएगा, 5 5 टाइम्स आएगा, 6 4 टाइम्स आएगा, 7 4 टाइम्स आएगा, 8 5 टाइम्स आएगा और 9 कितनी टाइम्स आएगा 8 टाइम्स। टोटल का सम करके देख लो कितना बनेगा 50, है ना। तो ये बनेगी इसकी टेबल। अब नेक्स्ट क्या पूछा अपने से, सेकंड में उसने हमसे पूछा है व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट रेल लो। इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, वही मैक्सिमम है। 3 यहाँ पे मैक्सिमम आया हुआ है भाई, 3 एंड 9 तो मैक्सिमम टाइम्स है। और लीस्ट क्या है, तो लीस्ट है यहाँ पे 0। तो हम लिखेंगे इट कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द अबाउट टेबल डैट द लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज 2 और 0 एंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 8 ऑफ डिजिट 3 एंड 9। Therefore, the most frequently occurring digits are 3 and 9 and the least frequently occurring digits is 0। तो ये था आपका क्वेश्चन। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 8। 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The result were found as follow। 30 बच्चों से, 30 स्टूडेंट से पूछा गया कि आप टीवी कितनी देर देखते हो, पिछले सप्ताह आपने टीवी कितनी देर देखा। तो पता है पहले ने कहा पूरे 7 डेज में केवल 1 आवर देखा, सेकंड ने कहा 6 टाइम देखा और कुछ कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने 15 आवर्स तक टेलीविज़न वॉच किया है। तो कहता है इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ और विड्थ क्लास की रखनी है 5, जैसे कि 5 से 10। तो पर आपको तो पता है हमने को तो कहाँ से चलना है, ठीक ना। हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न मोर देन 15 आवर्स। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 15 आवर्स से ज़्यादा टीवी देखते हैं। चलिए जी इसके लिए पहले टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाएंगे 0 से 5 और फिर 5 से 10। तो एक तरफ लिखेंगे आवर्स, इसका मतलब है 0 1 आवर 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स, 5 आवर नहीं होंगे। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो आप मुझे ये बता सकते हो इसमें 0 कितनी बार आया, है ही नहीं। 1 कितनी बार आया है ना, तो 1 1 2, ठीक है। फिर 2 कितनी बार आया, तो 1 2 ऐसे। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि 1 2 3 4 ऐसे कितने नंबर्स हैं। तो जैसे आप 1 2 3 4 को काउंट करोगे यहाँ पे तो टोटल उनका सम कितना बन जाएगा 10। आप करके देख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ 10 बनेगा। उसी तरह 5 से 10 में कितने बनेंगे 13, 10 से 15 में बनेंगे 5, 15 से 20 में कितने बनेंगे 2 और टोटल कितने बन जाएंगे स्टूडेंट्स 30। अब देखो आवर्स देखते हैं, कितने से ज़्यादा पूछा है 15 आवर्स से, तो ये रहा। तो यहाँ 15 से 20 का मतलब है 15 और 20 से लेस, तो कितने स्टूडेंट्स हैं केवल। उसने पूछा है ऐसे कितने नंबर ऑफ, हाउ मैनी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु वॉच टीवी मोर देन 50 आवर्स। तो देखो यहाँ ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 15 नहीं है, तो 15 कहाँ यहाँ, तो यहाँ पे देख लो कितने स्टूडेंट्स है 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चंस।